क्या हुआ? ये बहुत सेंसिटिव इशू है, कभी कभी तो बर्निंग इशू बन जाता है। पाइल्स में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं खानी चाहिए और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें अगर खाएं तो पाइल्स ठीक होने लगती है? याद रखिए, पाइल्स जिसे बवासीर भी कहते हैं, ये प्रॉब्लम हमारी डाइजेशन, हमारे पाचन तंत्र से रिलेटेड है और इसीलिए अगर आप इसे जड़ से ठीक करना चाहते हैं तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये होता क्यों है। वैसे पाइल्स एक ऐसी प्रॉब्लम है जो जितनी लगती है उससे कहीं ज्यादा कॉमन है। रिपोर्ट्स की माने तो भारत में हर साल 1 करोड़ लोगों को पाइल्स हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि पाइल्स का कोई कारगर इलाज ना हो। इनफैक्ट पाइल्स तो ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर स्टार्टिंग स्टेज में ही खाने पीने का ध्यान दिया जाए तो ये 1-2 महीने में ही पूरी तरह से ठीक हो जाती है। एक्चुअल बात ये है कि ज्यादातर लोग कहने से हिचकिचाते हैं कि उन्हें पाइल्स है, डॉक्टर से मिलने में शर्माते हैं और इलाज करवाने से कतराते हैं। जैसे चल रहा है चलाते रहते हैं और धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ जाती है। काफी लोग तो ऐसे भी होते हैं कि पाइल्स का ऑपरेशन करवा चुके होते हैं लेकिन फिर भी उन्हें दोबारा पाइल्स हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि कुछ गलतियां हैं जो वो बार बार करते हैं। जो चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए वो खाते रहते हैं, जिस वजह से ये प्रॉब्लम फिर से आ जाती है। इसीलिए दोस्तों, पाइल्स के केस में आधा इलाज आपके ही हाथ में है और वो है खान पान। इतना मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि सिर्फ ये एक वीडियो देख लो, आपको पाइल्स के रिलेटेड और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बवासीर अगर आपको है या होने की आशंका है लेकिन आप नहीं चाहते कि हो, तो क्या ना खाएं और क्या खाएं ताकि ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। वीडियो के आखिर में मैं आपसे आयुर्वेद के ग्रंथों में वर्णित एक इफेक्टिव होम रेमेडी भी शेयर करूंगा जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। बिल्कुल घबराएं नहीं, आयुर्वेद के अनुसार पाइल्स का ऑपरेशन बहुत ही रेयर केस में करवाने की जरूरत होती है। इसलिए सबसे पहले अपने खाने पीने में चेंजेस लाएं, कुछ कॉमन गलतियों को सुधारें। आप देखेंगे कि 1-2 महीने में ही पाइल्स का नामो निशान ही मिट गया। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। दोस्तों, पाइल्स एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें एनस के इन एंड अराउंड जो वेन्स होती हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, वो सूज जाती हैं और फूलकर एक मस्से की तरह हो जाती हैं। ये मस्से अगर अंदर को बने तो इसे इंटरनल पाइल्स कहते हैं, यही मस्से बाहर आने लगे तो उसे एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो इन मस्सों में पेन हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है, इचिंग हो सकती है या ब्लीडिंग सबसे डरावना सिम्टम है जो पाइल्स के चलते आता है। पहला सवाल तो यही उठता है कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है। कुछ लोगों को टॉयलेट करते हुए बहुत जोर लगाने की आदत ही हो जाती है, ये पाइल्स का कारण बनती है। कोशिश करनी चाहिए कि दिन भर में ऐसी चीजें ही खाएं और खूब पानी पिएं ताकि मल सख्त ना हो। फिर घंटों घंटों एक ही जगह पर बैठे रहने से भी पाइल्स हो सकता है। ऐसा देखा गया है कि जो ड्राइवर्स 6-6 घंटे गाड़ी चलाते रहते हैं उन्हें पाइल्स होने के सबसे ज्यादा रिस्क होता है। अगर आप भी ऑफिस में लगातार बैठे रहते हैं तो इस आदत को बदलें। हर 1 घंटे में उठ के थोड़ा टहलें, पानी पिएं। रात को बहुत लेट हैवी डिनर करके एकदम सो जाना, ये भी सुबह नीचे के ऑर्गन्स पे प्रेशर क्रिएट करता है जिससे पाइल्स की दिक्कत आ सकती है। बल्कि अगर कोई ये ठान ले कि आज से डिनर 7 बजे तक कर लूंगा और डिनर में थोड़ा हल्का खाऊंगा जैसे कि खिचड़ी, दलिया, सूप या दाल चावल, तो पाइल्स क्या पेट की कोई भी प्रॉब्लम रह नहीं सकती। फिर देखा गया है कि टॉयलेट जेट का प्रेशर अगर बहुत तेज हो तो डेली इस्तेमाल करने से इससे भी अंदर जख्म हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जेट की स्पीड को नॉर्मल ही रखें। इसके अलावा रेगुलरली खड़े होकर खाना पीना ये भी पाइल्स की प्रॉब्लम कर सकता है। अगर आपको पाइल्स है तब तो बिल्कुल भी खड़े होकर ना खाएं पिएं। सो ये तो हुई वो डेली लाइफ की कॉमन गलतियां जिससे कि पाइल्स हो सकता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। जैसे कि मैंने कहा कि अगर कोई अपने खान पान पे ध्यान दे ले तो ये प्रॉब्लम बड़ी आसानी से ठीक करी जा सकती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जो पाइल्स के पेशेंट को बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। सबसे पहली चीज है बहुत मिर्च मसालों का प्रयोग करना। अगर कोई नॉर्मल इंसान भी एक दिन बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना खा ले तो अगले दिन उसे टॉयलेट में जलन महसूस होती है। फिर पाइल्स होते हुए ज्यादा स्पाइसी खाना तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। दोस्तों, पाइल्स होने का मूल कारण है नीचे के अंगों में बढ़ी हुई गर्मी, इन्फ्लामेशन। इसीलिए तो इस प्रॉब्लम में स्टूल के साथ साथ खून तक आ जाता है। आप 2 महीने अपने खाने में लाल मिर्च पाउडर डालना बंद कर दें, इससे बहुत फायदा होगा और ये बहुत
बहुत जरूरी भी है अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। अगर आप बहुत स्पाइसी खाते रहेंगे तो और कुछ भी कर लें, पाइल्स पूरी तरह से ठीक होनी मुश्किल है। हाँ, लाल मिर्च पाउडर की जगह थोड़ी हरी मिर्च डाली जा सकती है। इसके अलावा आप गरम मसालों का भी कम से कम यूज करें। देखो, पाइल्स में आप जितनी गर्म चीजें खाओगे उतनी प्रॉब्लम बढ़ेगी और जितनी ठंडी चीजें खाओगे उतना आपको आराम मिलेगा। इसलिए घर की सादी दाल सब्जी रोटी खाएं, बड़ी जल्दी इस प्रॉब्लम में आराम मिल जाएगा। अगला है बैंगन। अगर आपको पाइल्स है तो उस केस में आपको बैंगन नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद में बैंगन को वृंतक नाम से संबोधित किया है और इसे बवासीर की बीमारी में वर्जित माना गया है। एक्सपीरियंस्ड आयुर्वेदाचार्य से बात करो तो उनका यही कहना है कि बैंगन को खाने से पाइल्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, इसलिए बेस्ट है कि जब तक पाइल्स ठीक ना हो इसे अवॉइड करें। और भी कुछ सब्जियां हैं जो वैसे तो हेल्दी हैं लेकिन पाइल्स में नुकसान करती हैं, जैसे चिपचिपी सब्जियां, कटहल, जिमीकंद, भिंडी, अरबी। ये सब सब्जियां वैसे बड़ी पौष्टिक हैं, इन सब के काफी हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन पाइल्स में इन लेसली सब्जियों को अवॉइड करना ही फायदेमंद है। फिर कुछ दालें भी हैं जो पाइल्स में अवॉइड करनी चाहिए। राजमा, अरहर की दाल और उड़द की दाल, क्योंकि ये तीनों दालें सबसे ज्यादा गैस बनाती हैं, पाइल्स में अवॉइड करनी चाहिए। हाँ, बाकी सभी दालें फायदेमंद हैं, जैसे हरी मूंग, पीली मूंग, काला चना, सफेद चना, मसूर की दाल, आप ये सब खा सकते हैं और खानी भी चाहिए क्योंकि इनसे आपको भरपूर फाइबर मिलता है जिससे स्टूल सॉफ्ट होता है और आसानी से पास हो जाता है। अगली चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है फ्राइड फूड। अगर आपको पाइल्स है तो भूलकर भी बाहर के डीप फ्राइड स्नैक्स ना खाएं। क्यों ना खाएं, इस बात को समझने के लिए आप एक बार डाइजेशन के प्रोसेस को समझो। देखो, जब भी हम कुछ खाते हैं वो खाना पेट में जाता है जहां पाचक रस उसे ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक करने के बाद जो उसमें पोषक तत्व होते हैं जो आपके शरीर के लिए जरूरी हैं, उन सभी तत्वों को हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है और बचे हुए को बाहर निकाल देता है। डाइजेशन के इस प्रोसेस में नॉर्मली 24 से 72 घंटे लगते हैं, लेकिन अब जो तला हुआ खाना है वो दिक्कत क्या करता है, आपके इस डाइजेशन के प्रोसेस को स्लो कर देता है। मतलब जो डाइजेशन 24 घंटे में होनी चाहिए थी या ज्यादा से ज्यादा 72 घंटों में होनी चाहिए थी, उसका टाइम बढ़ने लगता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि अंदर हीट बनती है। हीट बनेगी तो मल में जो पानी होता है वो सूखने लगता है और स्टूल हार्ड हो जाता है। अब स्टूल हार्ड होगी तो उसे बाहर निकालने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा और ये जोर लगाना पाइल्स की प्रॉब्लम को बढ़ाता है। अब जब हम जोर लगाते हैं तो नीचे प्रेशर बनता है और प्रेशर लगने की वजह से उस जगह की जो नसें हैं वो स्वेल कर जाती हैं, फूल जाती हैं और धीरे धीरे मस्से बन जाते हैं। इसीलिए पाइल्स में वही चीजें खानी चाहिए जो कॉन्स्टिपेशन ना करें। बाहर वो लोग एक तो रिफाइंड तेल का इस्तेमाल करते हैं, ऊपर से एक ही तेल में बार बार तलते हैं, जिस वजह से ऐसे तेल में बने हुए घनिष्ठ पदार्थ आपकी बॉडी में जाकर इन्फ्लेमेशन कर देते हैं, जिससे कब्जियत होती है। भाई, घर पे तो तला हुआ खा सकते हैं ना? इसका जवाब आप खुद जानते हैं। फर्ज करो एक बंदा है जिसे पाइल्स की दिक्कत है और वो इस बात को सुन के भी सोचता है कि छोड़ो यार, थोड़ा बहुत खाने से क्या ही फर्क पड़ेगा, और रेगुलरली बाहर का तला हुआ खाता है। दूसरा एक बंदा है जो सोचता है कि ठीक है, बाहर इन लोगों का तेल सही नहीं होता, लेकिन घर पे शुद्ध सरसों के तेल में तल के तो कभी कभी खा ही सकते हैं। तीसरा वो है जो सोचता है कि यार पाइल्स की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक करनी है, इसलिए अगले 2 महीने फ्राइड फूड का पूरा परहेज करूंगा। अब आप ही बताओ किसकी बवासीर सबसे जल्दी ठीक होगी? तो एक्चुअली ये अपने ऊपर ही होता है कि हम कितना कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि बवासीर बिना ऑपरेशन घर पे बैठे हुए ठीक हो जाए तो बस थोड़ा सा 2 महीने परहेज कर लो। हमेशा के लिए बंद नहीं करना, बस अभी प्रॉब्लम आई है, 2 महीने बिल्कुल उल्टा पुल्टा नहीं खाएंगे ऐसा सोचो। अगर आपने ये कर लिया तो समझो आपकी पाइल्स हो गई ठीक। नेक्स्ट है बेकरी प्रोडक्ट्स। ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, केक, पेस्ट्री, ये सब मैदे की बनी चीजें, इनमें फाइबर ना के बराबर होता है, जिस वजह से इन्हें खाने से कॉन्स्टिपेशन होती है। प्रॉपर स्टडीज हुई हैं जिसमें देखा गया है कि मैदे से बने बेकरी प्रोडक्ट्स खाने से जो पाइल्स ग्रेड 1 स्टेज पे थी वो बढ़ के ग्रेड 4 पे आ गई, जिसमें पेशेंट्स को ब्लीडिंग होने लगी। इसलिए पाइल्स में मैदा और मैदे से बनी चीजें ना खाएं। नेक्स्ट चीज जो पाइल्स के पेशेंट को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए वो है नॉन वेज। वैसे मेरे हिसाब से तो किसी को भी नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, लेकिन पाइल्स में तो नॉन वेज खाना बहुत ही नुकसानदायी है। नॉन वेज में फाइबर तो होता नहीं और ये बहुत धीरे धीरे पचता है, ऊपर से नॉनवेज गरम भी बहुत होता है। पाइल्स में नॉनवेज खाना, स्पेशली रेड मीट, प्रोसेस्ड मीट्स, ये सब प्रॉब्लम को बहुत जल्दी बढ़ा देते हैं, इसलिए जितना हो सके अवॉइड करें। इसके अलावा बहुत ज्यादा चाय, कॉफी, अल्कोहल पीने से भी स्टूल्स ड्राई होते हैं, जिससे पाइल्स की प्रॉब्लम में आराम नहीं मिलता। भाई सारा कुछ तो छुड़वा दिया, अब ये भी बता दो खाएं क्या?
या आजीवन फास्टिंग ही करें? अरे ये सब तो कचरा चीजें हैं, असली चीजें खाओ, खूब खाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहली चीज जो हर पाइल्स के पेशेंट को पीनी चाहिए वो है छाछ। अगर आपको पाइल्स है तो लंच के बाद 1 गिलास छाछ का जरूर पीना शुरू कर दो। फिर भले ही एक रोटी कम खाओ लेकिन लंच में छाछ के लिए जगह रखो। छाछ एक ऐसा फूड है जो पाइल्स जैसी प्रॉब्लम में आइडियल है। इनफैक्ट आयुर्वेद में जो पाइल्स की दवाई है वो भी छाछ के साथ ही देने का विधान है। दोस्तों छाछ में वो हर गुण है जो पाइल्स ठीक करने के लिए चाहिए। ठंडी होती है, पानी से भरपूर होती है तो स्टूल को सख्त नहीं होने देती, हल्की ऑयली होती है जिस वजह से आंतों को ल्यूब्रिकेट करती है जिससे स्टूल इजीली पास होता है। इसलिए छाछ तो बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना कि छाछ को दिन दिन में ही पीना चाहिए। ब्रेकफास्ट के बाद पी सकते हैं, लंच के बाद पी सकते हैं, लेकिन शाम को 4 बजे के बाद छाछ नहीं पीनी चाहिए। छाछ में आप सेंधा नमक, काला नमक, भुना जीरा वगैरह डालकर पी सकते हैं। भाई मैंने तो सुना है कि पाइल्स में मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए। देखो आयुर्वेद इस बात को नहीं मानता। इनफैक्ट आयुर्वेद के अनुसार देसी गाय के दूध, घी, छाछ, मक्खन पाइल्स की प्रॉब्लम में फायदेमंद है। हाँ, अगर आपको लैक्टोस इंटॉलरेंस है तो उस केस में अवॉइड करना ही बेटर है। बट नॉर्मली मिल्क प्रोडक्ट्स ठंडे होते हैं और ल्यूब्रिकेटिंग होते हैं जो कि पाइल्स ठीक करने के लिए चाहिए भी। अगली चीज जो पाइल्स में बहुत फायदेमंद है वो एक्चुअली कॉम्बिनेशन है 3 चीजों का, अंजीर, खजूर और मुनक्का। जी हाँ, रात को सोने से पहले 4 अंजीर, 2 खजूर और 4 मुनक्का को धोकर आधे गिलास पानी में भिगो के ढक के रख दो। सुबह उठ के पहले पानी पिएं, फ्रेश हो जाएं, उसके बाद ये तीनों चीजों को एक साथ चबा चबा के खाएं और ऊपर से जिस पानी में ये भिगोए हुए थे वो भी पानी पी लें। मुनक्के के बीज नहीं खाने होते, उन्हें अलग निकाल दें। ये तीनों का कॉम्बिनेशन पाइल्स में एक होम रेमेडी की तरह काम करता है। हाँ, अगर आपके पास मुनक्का नहीं है तो उस केस में उसकी जगह पे आप किशमिश भी डाल सकते हैं। तीनों ऐसी चीजें हैं जो कब्जियत को तोड़ती हैं और मल को सॉफ्ट बनाती हैं। इसलिए रोज नियम से इसे खाली पेट खाएं, आपको पाइल्स में बहुत फायदा होगा। अगला फूड जो पाइल्स में बहुत फायदेमंद है वो है सेब। पाइल्स का एक लक्षण है कि टॉयलेट करते हुए पेन बहुत होता है। सेब में पेक्टिन नाम का एक स्पेशल फाइबर पाया जाता है जो स्टूल को सॉफ्ट और बल्की बनाता है जिससे स्टूल इजीली पास होता है और पेन नहीं होता। सुबह ब्रेकफास्ट करने से पहले आप एक सेब खा सकते हैं या दोपहर को लंच के 2 घंटे बाद आप सेब खा सकते हैं। बहुत ज्यादा शाइनी चमकदार से जो सेब होते हैं उनकी जगह पे जो नॉर्मल देसी सेब होते हैं वो खाएं और छिलके समेत खाएं। इससे आपको पाइल्स में ज्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट है पत्ता गोभी। दोस्तों पत्ता गोभी एक क्रूसीफरस वेजिटेबल है जो पाइल्स में खानी बहुत अच्छी है। पत्ता गोभी में इनसॉल्युबल फाइबर भरपूर मात्रा में होता है जो कब्ज नहीं होने देता। इसके अलावा इसमें ग्लूकोसिनोलेट्स पाए जाते हैं जो आपके गट बैक्टीरिया को बहुत पसंद है। इन ग्लूकोसिनोलेट्स को आपके गट बैक्टीरिया यूज करके ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं जो पाइल्स से आंतों में हुई इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। पत्ता गोभी की आप सब्जी बनाकर खा सकते हैं। दोपहर को लंच से पहले थोड़ी सी कच्ची काटकर सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। एक और सब्जी है जो पाइल्स में बहुत फायदेमंद है, इस टाइम उसका सीजन भी है और वो है तोरी। तोरी या तुरई भी जिसे कहते हैं आयरन से भरपूर होती है और इसकी शेप ही हमारी आंतों की तरह होती है। ये पचने में हल्की लेकिन आंतों को बल प्रदान करती है। ये तासीर में ठंडी होती है। तोरी को हमेशा घी का तड़का लगता है जिससे इसका गुण और स्वाद और भी बढ़ जाता है। वैसे तो लौकी, कद्दू, परवल और टिंडा ये सभी सब्जियां पाइल्स में अच्छी हैं, लेकिन तोरी सबसे अच्छी है। कोशिश करें तोरी को तो आप हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर खाएं। फिर एक और सब्जी जो पाइल्स में शायद सबसे अच्छी है, बिल्कुल दवाई की तरह काम करती है, लेकिन उसका इस टाइम पे सीजन नहीं है, वो है मूली। मूली सर्दियों की सब्जी है और इसे सुबह के टाइम कच्चा खाने से पाइल्स में बहुत फायदा मिलता है। सुबह उठ के अगर कोई ब्रेकफास्ट करने से पहले कच्ची मूली का 1 प्लेट सलाद खा ले तो उसकी पाइल्स बहुत जल्दी ठीक होने लगेगी। लेकिन बेमौसम नहीं, जब सीजन आए तभी खाएं। अभी जो सीजन चल रहा है उसमें एक चीज आती है जिसका बवासीर में बहुत अच्छा रिजल्ट है और वो है नाशपाती। दोस्तों नाशपाती साल में कुछ दिन के लिए आती है, लेकिन जब भी आपको ये मार्केट में दिखे इसे जरूर खाएं। सुबह पेट खुल के साफ हो इसके लिए नाशपाती सबसे अच्छे फूड्स में से एक है। नाशपाती में अच्छा खासा फाइबर होता है और इसमें कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो आंतों में हुई इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। ये फल तो इतना अच्छा है कि पाइल्स छोड़ो, अगर आंतों का कैंसर भी हो तो उसमें भी अपना असर दिखा देता है। बस डेली एक नाशपाती खाओ। नाशपाती और बब्बू गोशा दोनों
दोनों ही एक जैसे दिखते हैं, दोनों ही पाइल्स में बहुत अच्छे हैं, लेकिन नाशपाती ज्यादा फायदेमंद है। अगला फ्रूट जो है वो पाइल्स में फायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी। मैं बात कर रहा हूँ केले की। जी हाँ दोस्तों, जो बिल्कुल पका हुआ केला होता है जिसपे थोड़े ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, डंठल काला पड़ जाता है, वो केला सॉफ्ट होता है और नेचुरली बहुत मीठा होता है। ऐसा केला पित्त और वात दोष दोनों को कम करता है, जो कि पाइल्स के रूट कॉजेज भी हैं। लेकिन आजकल जिस तरह के केले बिकते हैं आधे कच्चे से, उन्हें अगर आप खाएंगे तो उल्टा आंतों में इन्फ्लामेशन हो जाएगी, जिससे स्टूल पास करते हुए और पेन होगा। प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये है कि वही अधकचरे से केले खरीद के घर में रख लो, लेकिन उसे तब तक ना खाओ जब तक कि उस पे काले स्पॉट्स ना आ जाएं। दोस्तों, बवासीर को अगर आप जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी इस बात का ध्यान रखें कि कब्ज ना बने। इसीलिए खाने का इतना बड़ा रोल है। बाहर का तला हुआ, मैदे की बनी चीजें, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड्स, ये सब आंतों में जाकर चिपकते हैं और अंदर गर्मी करते हैं। उसकी जगह चोकर वाला अनाज जैसे ब्राउन राइस, मिलेट्स, ओट्स खाएं। सेब, नाशपाती, अनार और केले जैसे फ्रूट्स खाएं। खीरा, ककड़ी और पत्ता गोभी का सलाद खाएं। हल्की सब्जियां जैसे कि तोरी, लौकी, कद्दू, टिंडा और पत्ता गोभी खाएं। दालों में अरहर, राजमा और उड़द को छोड़ के मूंग, मसर जैसी हल्की लेकिन पौष्टिक दालें खाएं। अगर 2 महीने भी आपने खाने पे इस तरह से नियंत्रण कर लिया तो आप खुद कमेंट्स में आके लिखोगे कि पाइल्स ठीक हो गई। अब फाइनली मैं आपसे एक बोनस होम रेमेडी शेयर करना चाहता हूं, जो बहुत पॉपुलर भी है और ऑथेंटिक भी है। आयुर्वेद के ग्रंथों में इसका स्पष्ट वर्णन मिलता है और ये बहुत कारगर है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ मामा अर्थ के मॉस्किटो रेपेलेंट पैचेस। बारिशों का मौसम चल रहा है, आजकल मच्छरों के काटने से डेंगू का डर होता है। ऐसे में एक इफेक्टिव मॉस्किटो रेपेलेंट जो आपके लिए भी सेफ हो वो यूज करना चाहिए। मार्केट में ज्यादातर चीजें मच्छरों को तो मार देती हैं, लेकिन इतने जहरीले केमिकल से बनती हैं जिनको रात भर सूंघने से आपको भी नुकसान होता है। मामा अर्थ के मॉस्किटो रेपेलेंट पैचेस 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हैं। इसमें सिट्रोनेला ऑयल, लेमन ग्रास, यूकेलिप्टस और पेपरमेंट ऑयल होता है, जो मच्छरों को मारता नहीं भगाता है। इसे आप इस तरह से अपने बेड पे आराम से चिपका सकते हैं। इन ऑयल्स की खुशबू से मच्छर पास नहीं आएंगे। एक बॉक्स में 24 पैचेस होते हैं और ये पड़ेगा आपको सिर्फ 250 रुपए का। ऊपर से 21% स्पेशल फिट ट्यूबर डिस्काउंट भी है। खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। वापस आते हैं और फाइनली आपसे शेयर करता हूँ एक बहुत ही इजी, सस्ती लेकिन इफेक्टिव होम रेमेडी, जिसका वर्णन आयुर्वेद के शास्त्रों में मिलता है। काफी पॉपुलर भी है और इससे पाइल्स ठीक भी हो जाता है। बेसिकली आपको नारियल की जटाएं लेनी है। मंदिर के पास जो दुकान होती है वहां आपको बड़ी आसानी से ये मिल जाएगा। नारियल की जटाओं को जब आप जलाते हैं तो इसमें से काफी धुआं निकलता है। इसके लिए बेस्ट रहेगा कि आप इसे किसी खुली जगह पे जैसे कि टेरेस पे ही जलाएं। माचिस के साथ जब आप इसको आग लगाने की कोशिश करेंगे तो एकदम से आग नहीं पकड़ेगा, धीरे धीरे आग पकड़ेगा और इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा। एक बार जब आग लग जाए तो इसे पूरा जलाकर काला होने दें। फिर इसको एक मलमल के कपड़े से या किसी पतली छन्नी से छान लें। ये प्योर नारियल की भस्म है, जिसका 1/4 चम्मच आपको दिन में कम से कम एक बार छाछ के साथ लेना है। इस बात का ध्यान रखें कि इसको लेने के बाद 1 घंटे तक कुछ ना खाएं। इसे आप दिन में 3 बार भी ले सकते हैं, जैसे सुबह ब्रेकफास्ट से पहले दही के साथ, दोपहर को लंच के बाद छाछ के साथ और शाम को डिनर करने के बाद पानी के साथ। एक बार बनाने में भले ही थोड़ी मेहनत, थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन ये इतनी इफेक्टिव है कि अगर कोई दिन में 3 बार इसे ले तो 1 हफ्ते में ही पाइल्स की प्रॉब्लम में बहुत आराम आ जाता है। आप इस होम रेमेडी को करें, साथ में इन फूड्स को अवॉइड करें जो पाइल्स को बढ़ाते हैं, और इन फूड्स को डाइट का हिस्सा बनाएं जो पाइल्स को जल्दी हील करने में मदद करते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसे लाइक करें, इसे किसी ऐसे पर्सन से शेयर करें जिसे इसकी जरूरत हो। और अगर आपके चेहरे पे काले दाग धब्बे हैं और आप इनसे परेशान हैं तो इस वीडियो को देखें। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।